बनी इसराइल का जितना ज़िक्र हुआ है और वो सारी बातें करके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेसमश्तरऊ बिही अनफुसहुम, कितना बुरा इन्होंने अपनी जान का सौदा किया। यानी कि अल्लाह ने इनाम पे इनाम किया, अहकाम नाज़िल किए और इन्होंने हर बात और हर बार इनकार किया और कुफ़र किया और नहीं माना। तो अल्लाह फरमा रहा है कि कितना बुरा इन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। अन यकफुरू, क्योंकि ये हर बात पे कुफ़र करते रहे, हर बात को इनकार करते रहे। बिमा अनज़लल्लाहु, जो कि हमने उनकी तरफ नाज़िल किया था। बग़या, और ये उसके ऊपर हसद करते रहे। हसद किस बात पे इन्होंने किया कि अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह ने ये जो आखिरी अहकाम नाज़िल किए हैं ये तो अल्लाह जिस पे चाहता है अपने फ़ज़ल से नाज़िल कर देता है। तो बग़या, इन्होंने हसद किया। हसद इस बात पे किया कि इनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि जो ख़ातमुन नबिय्यीन आए, आखिरी नबी जो जिस पे ख़त्म नबूवत का जिसके सर पे ताज सजाया जाए, तो वो नबी बनी इसराइल में से होना चाहिए। ये इनकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। तभी तो ये ईसाइयों को कहते थे कि जब वो आखिरी नबी आएगा ना तो फिर तुहाडे नाल असीं निबड़ लवांगे, तुसीं सानू बड़ा तंग करदे हो, तो जो आखिरी नबी आएगा ना तो उहदे नाल रल के असीं तुहाडे नाल निबड़ लवांगे। ये दावे थे इनके। तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जो आखिरी नबी है वो बनी इसराइल में से आए। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो है वो बनी इस्माइल में से हुई, बनी इसराइल से नहीं हुई अलैहिमुस्सलाम। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम जो ये हसद करते हो तो अल्लाह जिस पे चाहे फ़ज़ल कर दे। कोई अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात का मोहताज तो नहीं है ना कि जैसा तुम चाहो अल्लाह वैसा करे, ऐसा तो नहीं होता। जैसे इंसान की ख्वाहिशात हो अल्लाह वैसे दे, ऐसा तो नहीं होता ना। अल्लाह अपनी मर्ज़ी का ख़ुद मालिक है। तभी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुआएं पूरी ना हो, दुआ कर रहे हैं और पूरी ना हो तो इसके ऊपर शिकवा और गिला ना किया करो। मुमकिन है अल्लाह उसको नहीं बेहतर समझता, लेकिन वो ज़ाया नहीं होंगी, वो तुम्हारी दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाएंगी और उसके बदले में तुम्हें अज़ीम अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो फरमाया कि ये अल्लाह जिस पे फ़ज़ल करता है वो अपने अहकाम नाजिल करता है। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, और ये गज़ब पर गज़ब लेकर के लौटे। मुफ़स्सिरीन ने इसकी दो तफ़ासीर की हैं कि गज़ब पर गज़ब से मुराद क्या है। पहला गज़ब कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अहकाम नाज़िल होते रहे और ये उसका इनकार करते रहे, उनको छोड़ते रहे, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब इन पर मुसल्लत हुए। तो पहला गज़ब जो है वो ये है। और दूसरा गज़ब वो ये है कि इनके जो अहकाम हैं ये दो बार मनसूख हुए हैं। एक बार जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी शरीयत जब आई तो इनके अहकाम मनसूख हो गए। तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं माना, उनका इनकार किया, उनके अहकाम का इनकार किया, उन पे नाज़िल किए जाने वाले जो अल्लाह के अमर थे उसका इनकार कर दिया। और दूसरा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल की गई, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाज़िल किया गया, तो उसका भी इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये दो बार जो है गज़ब लेने वाले हुए, दो बार इन्होंने गज़ब उठाया है। पहली बात इनके गज़ब की जो आपने ऊपर पढ़ी है कि बग़या, कि इन्होंने हसद किया, हसद करते थे। इससे ये बात पता चलती है कि जब इंसान अपने दिल में हसद को जगह दे देता है और वो हासिदीन में से हो जाए तो फिर उसको हक़ समझ नहीं आता। हसद करने वाले के सामने आप जितना भी हक़ बयान करें, आप जितना भी कुरान पढ़ें, आप जितनी भी अहादीस का उनके सामने बयान करें, उनके दिल में हसद है तो उनको समझ नहीं आएगी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब आप देखें, लकड़ी को आग लगी हो तो क्या हाल होता है, वो राख बन जाती है। तो फरमाया हसद यही हाल करता है इंसान की नेकियों के साथ, उसकी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और सुनन निसाई शरीफ की एक हदीस से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाया कि आदमी के दिल में
दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ईमान है और दूसरा हसद है। अगर दिल में हसद है तो ईमान नहीं आ सकता, और ईमान वाला बंदा हसद नहीं कर सकता। अब हसद क्या है कि दिल के अंदर ये मलाल हो, ये ख़याल हो कि दूसरे मुसलमान के पास जो चीज़ है ये मेरे पास क्यों नहीं और इसके पास क्यों है, और अगर मेरे पास नहीं है तो ये इसके पास भी नहीं रहनी चाहिए। इसको कहते हैं हसद। कि अल्लाह ने किसी पे इनाम किया है और अल्लाह की रहमत हुई है, फ़ज़ल हुआ है, अल्लाह ने इनाम किया, उसको नवाजा है, तो इंसान बजाय इसके कि वो खुश हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उसको दिया, तू मुझे भी अता करने पर कादिर है, मुझे भी अता कर दे। दुआ तो ये करनी चाहिए कि अल्लाह अगर तूने उसको दिया है तो ये मुझे भी अता कर दे। लेकिन ये कहना कि अगर इसको मिला है तो अब इसके पास नहीं रहना चाहिए, ये मेरे पास आ जाना चाहिए, तो इसको हसद कहा जाता है। तो आका ने फरमाया कि हसद और ईमान दो चीज़ें एक दिल के अंदर इकट्ठी नहीं हो सकती। कोई चीज़ है तो यहाँ पे रखें, कोई मोबाइल कोई और दें यहाँ। दो चीज़ें एक दिल में नहीं आ सकती, हसद के साथ ईमान नहीं आ सकता। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह अता करने वाला है, हसद करने से किसी का मिल नहीं जाता। जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है अता वही होना है, मिलना वही कुछ है, तो फिर क्या फ़ायदा हसद करने का। तो ये ऐसी लानत है, इससे महफूज ही रहना चाहिए। तो फरमाया एक और हदीस, हज़रत माविया बिन हैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यह हदीस जामिअस सगीर के अंदर मौजूद है। फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि हसद ईमान को इस तरह तबाह करता है जैसे सबिर शहद को तबाह कर देता है। अब सबिर बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ दरख्तों में से वो मादा सा निकलता है, उसको अक बोलते हैं, शायद सब सफ़ेद कलर का अक बोलते हैं उसको। वो कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, हाँ अक, हाँ वो दूध सा तो कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी कड़वा होता है। हाँ, तो हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह उसको अगर शहद में डाल दिया जाए तो शहद तबाह हो जाता है, तो फरमाया इसी तरीके से अगर हसद दिल के अंदर आ जाए तो इंसान का ईमान तबाह हो जाता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि शहद में अगर उस अक को डाल दिया जाए तो शहद तो ख़त्म हो गया ना, उसका जायका ख़त्म हो गया, मिठास ख़त्म हो गई। तो हसद दिल में आ गया तो ऐसे बंदे का ईमान भी ख़त्म हो गया, जाता रहा उसका ईमान, उसके पल्ले कुछ ना रहा। तो ईमान तब मौजूद दिल में रहता है कि अगर हसद से दिल पाक हो। तो ये यहूदी भी एक हसद की वजह से, पहले आप पढ़ रहे हैं कि फ़ख्र और तकब्बुर की वजह थी, और इस आया मुबारका में कि हसद की वजह थी। तकब्बुर, हसद, फ़ख्र ये वजूहात थी कि जिन्होंने ना सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं तस्लीम किया, माना, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और आपकी नबूवत को भी तस्लीम नहीं किया। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, तो अल्लाह ताला कहता है जब इन यहूदियों को, बनी इसराइल को कहा जाता है कि ईमान लेकर के आओ जो तुम्हारी तरफ नाज़ल हुआ है, यानी कुरान मजीद, फुरकान हमीद, वह तुम्हारी तरफ नाज़ल किया गया है, तो इस पर ईमान लेकर के आओ। तो कालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना, तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम इस पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, जो हमारी तरफ नाज़ल हुआ है हम उस पर ईमान लाएंगे। यानी कि तौरात, कुरान पे हमने ईमान नहीं लाना, हम तौरात पर ही लेकर आएंगे, क्योंकि इससे पहले वो इंजील का भी इनकार कर चुके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार कर चुके। तो ये कहते हैं हम तो तौरात पर ईमान लाएंगे, हम तो कुरान पर ईमान नहीं लाते। वयकफुरून बिमा वराअ, और साफ इन्होंने सीधा कहा असी नहीं मनना इस कुरान, माज़अल्लाह हम इस कुरान को नहीं मानते, साफ इनकार कर दिया, मुनकर हो गए कुरान मजीद के। अल्लाह ताला कहता है वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, हालांकि ये जो नाज़िल मैंने किया है ये जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करता है। तौरात की तस्दीक कुरान कर रहा है तो तुम फिर इसको नहीं मान रहे। अगर तुम तौरात को मानते हो, अब अल्लाह ताला उनसे सवाल करने लगा कि अगर तुम तौरात को मानते हो और तुम जैसे कह रहे हो कि हमारा ईमान तौरात पर है, तो कुल फालिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल,
तो फिर तुमने इससे पहले नबियों को क्यों शहीद किया था? तौरात में तो हुक्म नहीं था तुम्हें कि तुम अम्बिया को शहीद करो, मना किया था तुम्हें। तो अगर इतने तुम ईमान वाले हो और तौरात को मानने वाले पक्के यहूदी हो, तो फिर तुम अम्बिया को क्यों शहीद करते थे? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो अपनी किताब पर, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी किताब पर भी ईमान नहीं रखते हो। अगर रखते होते तो अम्बिया को तुम यूँ शहीद ना करते। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। अगर तुम तौरात पर ईमान लाते हो तो पहली बात कही कि तुम अम्बिया को शहीद क्यों करते थे, और यहाँ फरमाया कि अगर तुम ईमान रखते हो तौरात पर तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो निशानियाँ दी गई और उनको निशानियों से नवाजा गया, तो फिर तुमने बछड़े को क्यों मबूद बनाया? एडे जो तुसी ईमान वाले हो तो फिर तुसी बछड़े नू मबूद क्यों बनाया? तुमने निशानियाँ देखने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान क्यों ना लेकर आए, उनके हकाम को क्यों नहीं माना? मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, और इसके बाद तुम हो गए ज़ालिमों में से, क्योंकि बछड़े को तुमने मबूद बना लिया था। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, अगर तुम तौरात पे ईमान लाते हो तो फिर याद करो उस वादे को जब तुमसे वादा लिया गया और तूर तुम्हारे ऊपर किया गया। इसकी तफसील हम पीछे पढ़ आए हैं कि तूर तुम्हारे ऊपर किया गया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, और तुम्हें कहा गया था जो तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़ लो और ध्यान से सुनो। तो वो कहने लगे कालू समीना व असैना, सुन तो हमने लिया है पर मन्नी मुन्नी ऐसी कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम ईमान लाते हो तो फिर ये तुम्हारी क्या हरकत है? ये ज़रा गौर करो अपनी हरकतों के ऊपर। तुमने तब कहा कि सुना है लेकिन माना तुमने नहीं, इनकार किया। उसकी वजह क्या थी? फरमाया व उशरिबू फ़ी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, तुम्हारे दिल के अंदर बछड़े की मोहब्बत जो घुसी हुई थी। यही तो वजह थी कि तुम्हें अल्लाह के अहकाम समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर उस बछड़े की मोहब्बत घुसी हुई थी। उस मोहब्बत ने तुम्हारे दिल को ख़राब किया हुआ था, रच बस गई थी तुम्हारे दिल के अंदर बछड़े की मोहब्बत। और ऐसा सामरी ने वो बछड़ा बनाया है कि तुम्हारे दिल से मोहब्बत निकल ही नहीं रही थी। फरमाया ये वजह थी तुम्हारे कुफर की कि तुम अल्लाह से उतनी मोहब्बत नहीं कर रहे थे, तौरात से उतनी मोहब्बत नहीं कर रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम से उतनी मोहब्बत नहीं कर रहे थे जितनी मोहब्बत तुम उस बछड़े से कर रहे थे। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया मेरे महबूब फिर आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान फिर ऐसे बुरे काम बताता तुम्हें। ये तो तुम करते हो कि बछड़े को मबूद बना लिया, अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया, अम्बिया को शहीद किया, तौरात पर ईमान नहीं लेकर के आए, फिर अब कुरान पर ईमान नहीं लेकर के आ रहे। तो फरमाया अगर ये तुम्हारा ईमान है तो फिर तुम्हारा ईमान जो है वो तुम्हें बहुत बुरा हुक्म देता है। इतना अच्छा ईमान फिर तुम्हारा नहीं है, ये तो फिर बहुत बुरा ईमान है तुम्हारा कि जो तुम्हें कुफर की तरफ माइल करता है और कुफर की तरफ लेकर के जा रहा है। तो अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं कि यहूदियों का जो तर्ज़ ज़िंदगी था, यहूदियों का जो अंदाज़ था, वो ये था कि किताब को मानने का दावा तो बहुत है लेकिन जो उसमें हुक्म हुआ है उसको नहीं मान रहे, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। और अगर हम आज अपने माशरे के ऊपर एक नज़र दोहराएँ और हम अपना हाल देखें कि आज दावा हमारा भी कुरान को मानने का बड़ा है कि हम कुरान को बड़ा मानते हैं, कुरान को चूमते हैं, कुरान को ऊंची जगह पे रखते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कुरान गिर जाए तो हम उसका सदका देते हैं, अदब बड़ा करते हैं, कुरान से मोहब्बत का दावा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब अहकाम के मानने की बात आती है तो फिर हम ऐसे आंखें बंद करते हैं जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते, आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हम हीलो हुज्जत यूँ यूँ चूँ चुना, फिर हम ये बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक बात अगर आप बुरा महसूस ना करें तो हम अपने हाल पे ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जैसे यहूदी करते रहे कि किताब का दावा ज़रूर है पर अहकाम को नहीं मानते रहे और फिर रुसवा हुए, जलील हुए, तो आज क्या हमारा भी हाल ये नहीं हो रहा? इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। आज हमारा भी ये हाल जो है ना, ये जो रुसवाई हो रही है, जो ज़िल्लत हो रही है
और जलील किस्म के हुक्मरान हम पे मुसल्लत हो गए हैं, हर लम्हा हमें जलील कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के हालात को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और ज़िल्लत के अंदर हमें फेंक दिया और हमें मंगता बना के रख दिया। अगर आटा भी देना है तो वो भी लाइनों में लग के, तो जलालत नहीं है तो और क्या है। यानी कि पैसे दे के भी जलील हो रहे हैं, हमें फ़कीर बना के रख दिया है कि मांगो, बस मांगो, हमसे मांगो, हाथ फैलाते रहो। तो ये ज़िल्लत क्यों है? जो यहूदियों का हाल हुआ कि उन्होंने किताब का दावा किया लेकिन माना नहीं उसको। आज हम भी कुरान से दावा ज़रूर है लेकिन हम कुरान को मानते नहीं, हम भी ज़लील ख़ार होकर के रह गए, रुसवा होकर रह गए। कुरान को हम भी पढ़ते हैं लेकिन उन मौक़ों पर जहाँ पे मजबूरी हो, या हमने कुरान को मुर्दों की किताब बना के रख दिया। कैसे कि कोई मर ना रहा हो तो हम कहते हैं सूरह यासीन लाओ, ये मर नहीं रहा तो सारी ज़िंदगी तो इसने कुरान ही ना पढ़ा, हुण इनू कुरान पढ़ पढ़ मारांगे, असी कुरान पढ़ पढ़ इनू सूरह यासीन पढ़ पढ़ मारांगे। होता है ना, जान ना निकल रही हो तो कुरान पढ़ो भाई, सूरह यासीन पढ़ो, कोल बैठ के सूरह यासीन पढ़ो, क्यों? इनकी जान सौखी निकल जाएगी। मैं क्या अच्छा यानी कि इनू मारन वास्ते उन कुरान पढ़ना। अच्छा वो मर गया, अब तीजा है, साता है, 40वां है, अब उसके ऊपर कुरान पढ़ा जा रहा है। अब क्यों पढ़ रहे हो भाई? वो जो मर गया है उसको बख्शवाना है, उसको साले सवाब करना है। तो मैं सोची में पढ़ जाता हूँ कि कुरान सिर्फ मुर्दियां दा है या मारना से पढ़ना है या मोए नू बख्शवाना से पढ़ना है, उनके वास्ते पढ़ना है। ये मुर्दियां दी किताब है कि मुर्दियां वास्ते इसाले सवाब वास्ते बस कुरान पढ़ो, क्या जिंदा नू ज़रूरत कोई नहीं? और आज एक और ट्रेंड चल गया है कि लोग अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल कर रहे होते हैं कि जी वो दादाजी का ख़त्म है 40वें का, या वालदा का या वालद का, किसी का भी ख़त्म है, तो जी कोई पढ़ाई हमें भेज दें। बात समझ आई? पढ़ाई भेज दें, यानी कि पढ़ाई भी रेडीमेड, पढ़ना ना पड़े, ऐसा कोई नहीं पढ़ना, पढ़िया पढ़ाई मिल जाए। कर साहब, अलामा साहब, आप साहब कोई पढ़ाई दे दियो सानू, असी अपने दादे नू बख्शना है, अब्बा जी नू बख्शना है, तुहाडी खिदमत कर देवांगे, कोई 500,000 दे देवांगे, तो तुसी सानू रेडीमेड पढ़ाई दे दियो। क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी भी रेडीमेड ही हो गई है, कपड़े रेडीमेड, खाना रेडीमेड है, फिर बाकी चीज़ें भी जूते रेडीमेड, हर चीज़ रेडीमेड। तो हम कहते हैं कुरान भी पढ़ा पढ़ाया रेडीमेड मिल जाए। तो फिर ऐसा रेडीमेड कुरान लेने का क्या फ़ायदा हासिल होगा? ऐसी पढ़ाई का क्या इसाले सवाब होगा जो हमने खुद पढ़ा ही नहीं? उसका सवाब क्या हम अपने बाप को, अपने दादे को, अपनी दादी को, अपनी वालदा को बख्शेंगे? रेडीमेड कुरान, अब मुझे को कहे जी कुरान कोई दे दे तो मैं उसको कह दूँ ठीक है जी 5 कुरान ले ला, तो वो भी कहे रब्बा मैं 5 कुरान लेने अफसा को रेडीमेड, तो मैं अपने अब्बा जी ने बख्शना, तो ना मैं पढ़े मैं पढ़े ही नहीं, तो की बख्शिया उन्हें? अपने अब्बा जी नू, अम्मा जी नू, दादा जी नू, दादी जी नू की बख्शिया? की पता भी वो 20,000 वाले ने चाल चलाई हो, यही ड्रामे ना, सब यही ड्रामे ने। 20,000 वाले चाल चलाई, हाँ 20,000 दे दियो तो अपने अब्बा जी दी नमाजा पढ़वा लो। तो यही हुई हाल है कि चलो 500,000 मौलवी साहब ने दियो तो रेडीमेड कुरान ले लो, वो रेडीमेड जिक्र ले लो, वो तो अब्बा जी ने बख्श दियो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना अब्बा जी बख्शे जाने ना आप बख्शे जाने, उन्होंने उत्थे लित्र पैने, सानू इत्थे लित्र पैने। तो नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। तो अगर औलाद खुद नहीं पढ़ रही तो क्या सदका हम करेंगे अपने वालिदैन को? वही हाल जो यहूदियों ने तौरात के साथ किया था, आप जिक्र पढ़ते आ रहे हैं, वही हाल हम आज कुरान के साथ कर रहे हैं। और जो हाल उनका हुआ यहूदियों का, ज़िल्लत व खारी उनका मुकद्दर बन गया, और आज जो हमने हाल कुरान के साथ किया, तो जो हाल यहूदियों का हुआ है आज हमारा वही हाल हो रहा है, ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी हुई है। तो कुरान से सच्ची मोहब्बत करे। मैं पीछे बयान कर आया हूँ कि जो बंदा सच्ची कुरान से मोहब्बत करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बेगुनाह इजाफ़ा फरमाता है। तो अल्लाह ताला में कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आगे फरमाए कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतम मिन दूनिन नास। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम ये समझते हो, मेरे नबी इनसे कह दो, इन यहूदियों से जो बनी इसराइल की औलाद यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, इनसे कह दो कि अगर दूसरे लोगों को छोड़कर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक खालस तुम्हारे लिए ही है, जैसे वो पीछे इन्होंने कहा था ना
कि असा तो हिसाब च कोई नहीं जाना, 40 दिन आप जावांगे तो बाद जो जान छुट जानी है तो असी वापस आ जाना। 40 दिन तो बहुता तो जहन्नम च रहना ही कोई नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हारे बड़ों ने ये कोई वादा अल्लाह से किया हुआ है, कोई आखिरत का घर तुम्हारे लिए बनाया हुआ है कि वो आप भी जाएंगे तो तुहानू भी लेके जाएंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तुम्हारे लिए आखिरत में तो फतमन्नाउल मौत, तो फिर मरने की तमन्ना करो। फिर क्यों ज़िंदा हो? फिर इस ज़िंदगी की तकलीफ़ें, इस ज़िंदगी की परेशानियाँ तुम क्यों उठाते हो? अगर तुम्हें पता है कि आखिरत में तुम्हारा बेहतरीन घर बना हुआ है, तुम्हारे महल्लात तैयार हैं, वहाँ पे मौजें लग जानी है, तो फिर तुम दुनिया की रुसवाई क्यों लेते हो? फिर मरने की तमन्ना करो, अल्लाह से कहो कि हम मर जाएं और मर के जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इनसे अल्लाह ने कहा था ना कि अगर तुम्हारा आखिरत में घर है तो मरने की तमन्ना करो, और अगर उस वक़्त ये यहूदी तमन्ना कर लेते, ये कह देते कि ठीक है ऐसी मर जाइए, तो हुज़ूर ने फरमाया दुनिया में कोई यहूदी ज़िंदा बाकी ना रहता, उसी वक़्त अल्लाह सारे यहूदियों को मार देता। तो अल्लाह करदा है कर लें जाए साड़ी तो जान छोड़ दी। जो मुसलमानों के ऊपर इस टाइम जुल्म व सितम ये यहूदी कर रहे हैं, आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर 15 रमज़ान से आज भी मुसलसल फायरिंग, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, अगर नमाजी आते तो फायरिंग हो रही है, जी हाँ दाखिल ही नहीं होने दे रहे, फायरिंग हो रही है, वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है। तो मर जाते जान छोड़ दी ना यहूदियों को, साड़ी मुसलमान जो है खुल करके इबादत तो कर सकते। तो हर रमज़ान के अंदर ये यहूदियों का शेवा बन गया, कई सालों से हर रमज़ान में मस्जिद अक्सा के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर ये खून खराबा करते हैं। शायद ये चेक करते हैं कि मुसलमानों के अंदर अभी भी ईमान बाकी है कि नहीं है, इनके अंदर कोई ईमान की गैरत अभी बाकी है कि नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया अगर ये उस वक़्त जब अल्लाह ने कहा था कि मरन दी तमन्ना करो फिर मरो, और ये लोग कह देते कि ठीक है ऐसे मर जाने हैं, तो दुनिया के अंदर कोई यहूदी बाकी ना बचता, सारे यहूदी उसी टाइम मर जाते। लेकिन नहीं कि इन्होंने तमन्ना, को पता था कि कुछ भी नहीं है, खोखले दावे हैं, डुगडुगी है, खाली बर्तन बजा रहे हैं, कुछ भी नहीं आ गया हमारा। तो मैं फिर मौत की तमन्ना करो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अपने दावे में सच्चे हो तो फिर मरने की तुम तमन्ना करो। क्योंकि मरने की तमन्ना वो बंदा कर ही नहीं सकता जिसे पता हो कि मैं ते जड़ा भी काम किया पुट्ठा ही किया है। गुनाह करने वाला, ज़्यादती करने वाला, लोगों के साथ जुल्म व सितम करने वाला बंदा कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि मर गया तो फिर बड़े पोले पैने ने, बड़े टम ठुकने ने, तो ठुकाई कबर ची शुरू हो जानी, कबर में मार शुरू हो जानी है, गुर्स पड़ने शुरू हो जाने हैं। तो वो कभी भी मरने की तमन्ना नहीं करता, क्योंकि उसको पता है बड़ी मार पड़नी है आगे जाके। और जो नेक होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, उन्हें मरने से फिर डर नहीं लगता। वो कहते हैं कल आनी है आज आ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि वो इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि जल्दी हम अल्लाह से मुलाकात करें। मांगते इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह ने मना किया, हुजूर ने मना किया है कि किसी हाल में भी मौत तलब नहीं करनी, अल्लाह से मौत नहीं मांगनी। मैं तफसीलन पीछे ये बात कर आया हूँ कि अल्लाह से कभी मौत नहीं मांगनी, वो मांगते नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है कि कब इस दुनिया गुनाहगार से जान छूटेगी और कब अल्लाह की मुलाकात को हम जाएंगे। जी हाँ, ये कैद खाना है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। फरमाया ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है, पिंजरा है, और काफिर के लिए जन्नत है। तो इसलिए नेक बंदे तो ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह के पास हमारा अजर है, सवाब है, जाएंगे इनाम मिलेंगे, तो बुरा बंदा कभी तमन्ना नहीं करता। जैसे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ किया करते थे अक्सर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बुखारी शरीफ में हदीस को नकल किया है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक। दुआ किया करते थे कि या रब्बल आलमीन मुझे शहादत की मौत भी अता फ़रमा और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने के अंदर मुझे मौत अता फ़रमा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जो ईमान की हालत में मेरे मदीने में मरेगा उसकी शफ़ात मुझ पर लाजिम और वाजिब हो जाती है, मैं लाजमी उसकी शफ़ात करूँगा। तो अब दुआ किया करते थे कि मुझे शहादत की मौत जो है वो मदीने में अता फ़रमा। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या जो मौजमुल कबीर में मौजूद है। तो आप जब जंग के लिए जाने लगे तो ईरानियों को आपने ख़त लिखा
और ख़त में आपने लिखा कि इन्नमा हिय कौम युहिब्बूनल क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाहि कमा युहिब्बुल फ़ारसुल ख़म्र। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा, फरमाया मेरे साथ जो कौम है ना, मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ जो जंगजू हैं, फरमाया वो तो अल्लाह की राह में शहीद होने को महबूब जानते हैं। ये ना समझना कि वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे। फरमाया वो इस तरह इस कदर अल्लाह की राह में शहीद होने को महबूब जानते हैं कि जैसे तुम ईरानी शराब को महबूब जानते हो, जिस तरह तुम शराब से मोहब्बत करते हो, फरमाया मेरे साथ जो लड़ने वाले हैं वो शहीद होने को उस तरह पसंद करते हैं। और इस तरह का यही ख़त इस तरह का हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी है। उन्होंने भी ईरानियों को ये ख़त लिखा था, इन्नमा हिय कौम युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल फ़ारसुल ख़म्र। फरमाया मेरे साथ जो आ रहे हैं ना लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए, फरमाया वो उसी तरीके से मौत को और शहादत को पसंद करते हैं जिस तरह तुम ईरानी शराब को पसंद करते हो। यानी कि बद इंसान को जैसे शराब महबूब होती है और वो शराब के लिए सब कुछ करता है। शराबियों का हाल नहीं देखा आपने? वो शराब की खातिर घर तक बेच देता है, अपना सामान, अपने बिस्तर, अपने बर्तन भी बेच देता है। हत्ता कि इस बदबख्ती के आलम को पहुंच जाता है कि वो शराब के नशे के लिए और शराब की एक बोतल के लिए अपनी बीवी और बच्चों को भी बेच देता है, क्योंकि उसको शराब सबसे ज़्यादा महबूब होती है। तो इसी तरह फरमाया कि जिस तरह इन लोगों को, बद लोगों को शराब महबूब है, नबी के यारों को इस तरह अल्लाह की राह में शहीद होना महबूब है। तो मैं तुम सच्चे हो तो फिर मौत मांगो, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर अल्लाह खुद कह रहा है, फरमाया वलन यतमन्नहु, इन्होंने मौत कोई नहीं मंगनी, ये मौत का सवाल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी सवाल ये मौत का नहीं करेंगे। क्यों? कि बिमा कद्दमत अयदीहिम, इनको पता है हमारे हाथों ने आगे क्या भेजा हुआ है। इन्होंने अपनी करतूता ना पता है, असी जो कीता है इन्होंने पता है, इसलिए ये कभी मौत नहीं मांगेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इन ज़ालिमों के इन हरकतों को खूब जानता है। जो ये जुल्म करते हैं अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, ये जानते हैं कि ये क्या है। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हया, तो मैं बेशक आप इनको देखेंगे, इनकी हालत ये है कि ये ज़िंदगी में हवस है इनको, कैसी ज़िंदा रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी मिले, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाए। और आप देखें कि सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक, मैं समझता हूँ ये भी एक एज़ाज़ है कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 55, 60, 70, 80 को पहुँच जाए तो हम बड़ा गनीमत जानते हैं कि यार बड़ी उम्र पा ली, 80 हो गई। 90 को पहुँचे तो बंदा वैसे मिठाइयाँ बांटना शुरू हो जाता है, यार साड़ा दादा 90 तक पहुँच गया, 100 पहुँच गया। लेकिन एवरेज उम्र अगर आप देखें 55, 60, 65 इतनी सी ही है। ये भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ इस वजह से भी है कि जितनी उम्र कम है उतने गुनाह कम होंगे, उतनी ज़िंदगी के और इस दुनिया के फितनों से इंसान महफूज ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया है कि क़यामत के रोज़ बराबरी होनी है कि नेकियां ज़्यादा हैं या बुराई ज़्यादा है। थोड़ी सी भी नेकी ज़्यादा है तो बस वो कामयाब है। तो जितनी ज़िंदगी कम होगी तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा। तो फरमाया ये लोग हसरत करेंगे, आप इनको देखेंगे ये बड़े हरीस होंगे, हवस होगी इनके दिल में कि हमें लंबी ज़िंदगी मिले। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, फरमाया इनमें से हर एक ये तमन्ना करेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो 1000 साल हो, 1000 साल की मेरी ज़िंदगी हो। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, फरमाया इन्नी लंबी ज़िंदगी पा भी लें फिर भी ये अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते, क्योंकि जितना ये पीछे बुरा काम कर आए हैं, जो नाफरमानियाँ कर आए हैं, अल्लाह के अहकाम की हुक्म अदूली कर आए हैं, फरमाया कि इतनी लंबी ज़िंदगी भी इनको अज़ाब से महफूज नहीं रख सकती। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, फरमाया अल्लाह देख रहा है जो ये करतूतें करते हैं, जो ये हरकतें करते हैं, अल्लाह इनकी सारी हरकतों को देख रहा है। तो लंबी ज़िंदगी, ज़्यादा वक़्त भी इंसान को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाता। हाँ कि वो वक़्त अल्लाह की याद में गुजार दे, कि वो उस वक़्त को अल्लाह के ज़िक्र में गुजार दे,
और मासियत से बच जाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रुके भी और रोकता भी रहे, तो फिर ये उसकी ज़िंदगी उसको फ़ायदा देती है। वगरना फर्मा बरदारी का तो एक लम्हा भी जो है वह इंसान को कामयाब कर देता है। वो वाक़या आप सुनते रहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे गज़वा के दौरान, तो एक काफ़िर ने हुज़ूर को देखा नहीं हुआ था, आपका दीदार नहीं किया था, नज़ारा नहीं किया था। तो वो घोड़े पे सवार गुज़रने लगा तो उसने देखा कि ये इतना खूबसूरत चेहरे वाला कौन बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अच्छा ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं अमीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। कहा कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर दो। कलमा पढ़ा, उसी जगह पे मुसलमान हुआ और फिर लड़ना शुरू हो गए। हुजूर के सहाबी हो गए ना, अब तो लड़ना शुरू हो गए, शहीद हो गए। तो हुजूर ने फरमाया ये जन्नत में जाएगा। अब ना गुस्ल किया, ना वज़ू किया, ना नमाज पढ़ी, ना ज़कात दी, ना खैरात दी, ना कोई सदका, ना कोई नेकी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या है दीदार मुस्तफ़ा किया, शर्फ़ सहाबियत पाया और शहीद हो गया। तो एक लम्हा भी जो ईमान वाला है वह इंसान को कामयाब कर देता है, और बाज़ दफ़ा एक लम्हा भी बुराई वाला इंसान को बर्बाद कर देता है। क्या पता इंसान गुनाह कर रहा है, तौबा की तौफीक ना मिले और उस गुनाह करते हुए ही बंदा मर जाए। मिसाल के तौर पर बंदा ज़िना कर रहा है, और आका ने फरमाया कि जब बंदा ज़िना कर रहा होता है तो उसका ईमान उसके दिल से निकल के बाहर चला जाता है। जब तक वो ज़िना के अंदर मशगूल रहता है उसका ईमान उसके दिल में नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। तो उस हालत में अगर कोई बंदा मर जाए तो फिर तो बेईमान ही मरा ना। हुजूर के फरमान के मुताबिक जब उसके दिल में ईमान ही नहीं है, तो जब ईमान ना रहा तो वो तो बेईमान मरा। तो ऐसे गुनाह अगर वो बंदा गुनाह करता हुआ मर गया और उसको तौबा की तौफीक ना मिली तो वो एक लम्हा उसको जहन्नुम में ले जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर उस सगीरा या कबीरा गुनाहों से बंदा बचता रहे। न जाने क्या तौबा की तौफीक मिले ना मिले। अल्लाह ताला हमें हर वक़्त, हर लहज़ा, हर लम्हा गुनाहों से महफूज फरमाए। छोटी से छोटी नेकी हो या बड़ी से बड़ी नेकी हो, अल्लाह ताला हमें हर नेकी के साथ मोहब्बत अता फ़रमाए और हर लम्हा नेकी का शौक़ हमारे दिल में पैदा फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।